सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही गहरे ऑपरेटिंग सिस्टम को डिकोड करने वाले हैं, यानी हमारी अंतिम विदाई का विज्ञान। भगवद गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग में इसके बारे में कुछ कमाल की बातें बताई गई हैं। चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी इंसान की अगली मंजिल उसके जिंदगी भर के बैंक बैलेंस या अचीवमेंट से तय न हो, बल्कि शरीर छोड़ते समय उस एक पल के आखिरी विचार से तय हो। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन यही इस अध्याय का सबसे बड़ा सस्पेंस और रहस्य है। इस आखिरी पल का विज्ञान समझने के लिए हमें सबसे पहले वास्तविकता के इस ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना होगा। तो चलिए उन बुनियादी नियमों पर नजर डालते हैं जो कृष्ण ने अर्जुन को समझाए थे। शुरुआत होती है ब्रह्म से। आसान शब्दों में कहें तो ब्रह्म वो परम अविनाशी तत्व है, मतलब वो परमानेंट बेस जिस पर यह पूरी की पूरी सृष्टि टिकी हुई है। ये वो अल्टीमेट सच्चाई है जो कभी खत्म नहीं होती। इसके बाद आते हैं अध्यात्म और कर्म। अध्यात्म का मतलब है हर इंसान या जीवात्मा का अपना अंदरूनी स्वभाव। और कर्म, देखिए यहां कर्म का मतलब सिर्फ रोज ऑफिस जाना या खाना बनाना नहीं है। ये वो जबरदस्त क्रिएटिव फोर्स है जो हम सबको और इस पूरी दुनिया को वजूद में लाती है और इसे चलाती है। इन भारी शब्दों को समझने के लिए एक फिल्म सेट की कल्पना करते हैं। मान लीजिए ब्रह्म एक बहुत बड़ा परमानेंट फिल्म स्टूडियो है। अध्यात्म क्या है? वो उस स्टूडियो के अंदर एक्टर की अपनी मेथड एक्टिंग है। और कर्म वो पल है जब मास्टर डायरेक्टर जोर से एक्शन बोलता है और रचनात्मक ऊर्जा के साथ कैमरा रोल होने लगता है। एकदम क्लियर? इसी फिल्म वाली बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हमारा ये जो फिजिकल वर्ल्ड है ना, जिसे अधिभूत कहते हैं, वो फिल्म के उन प्रॉप्स और सेट की तरह है जो एक दिन टूट जाएंगे। अधिदैव वो कॉस्मिक पावर है, जैसे स्टूडियो को चलाने वाला बड़ा इलेक्ट्रिकल ग्रिड। और अधियज्ञ वो मास्टर डायरेक्टर है जो हर इंसान के दिल में बैठा है, भले ही स्क्रीन पर कभी नजर ना आए। ब्रह्मांड का ये पूरा सेटअप समझने के बाद और फोकस वापस इंसान पर लाते हैं और बात करते हैं मसल मेमोरी के सिद्धांत और आत्मा की आखिरी यात्रा के मुश्किल गणित की। यहां एक बड़ा ही पावरफुल नियम बताया गया है। नियम यह है कि अंतिम समय में इंसान जिस चीज के बारे में सोचता हुआ शरीर छोड़ता है ना, उसे अगली लाइफ में बिल्कुल वही मिलता है। मतलब वो आखिरी विचार आत्मा की अगली मंजिल के लिए एक जीपीएस डेस्टिनेशन की तरह काम करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर तो बड़ी आसानी से कोई भी शॉर्टकट ले सकता है। पूरी जिंदगी अपने स्वार्थ में जियो और बस आखिरी पल में कोई शुद्ध और अच्छा विचार सोच लो। जी नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं होता। जब शरीर का शटडाउन हो रहा होता है, उस दर्द और घबराहट में अचानक से कोई अच्छा विचार लाना मुमकिन ही नहीं है। इसे ऐसे समझिए, क्या कोई इंसान बिना प्रैक्टिस के सीधे विंबलडन के फाइनल में जाकर परफेक्ट सर्व कर सकता है? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही जीवन के आखिरी पलों में हमारा दिमाग हमारी गहराई में बैठी मसल मेमोरी पर ही काम करता है। दिमाग हमेशा उसी विचार की तरफ दौड़ता है जिसकी उसे जीवन भर सबसे ज्यादा आदत रही हो। तो क्योंकि हमारा आखिरी विचार हमारी रोजमर्रा की आदतों का ही एक निचोड़ है, इसलिए बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह दी गई है। हर समय मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अपने डेली रूटीन के काम और जिम्मेदारियां पूरी करते हुए भी अंदर से लगातार एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाए रखना चाहिए। चलिए अब इंसानियत और हमारी नश्वरता से जरा बाहर निकलते हैं। बात करते हैं एक बहुत ही विशाल मैक्रो लेवल की, एक सांस लेते हुए मल्टीवर्स की। यहां टाइम का जो स्केल है ना, वो सच में दिमाग चकरा देने वाला है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का सिर्फ एक दिन 1000 महायुगों के बराबर होता है। अगर इंसानी सालों में गिने तो ये लाखों करोड़ों साल बनते हैं। ये पूरा स्केल एक सांस लेते हुए मल्टीवर्स की तरह काम करता है। जब ब्रह्मा के दिन की शुरुआत होती है तो ब्रह्मांड सांस अंदर लेता है और सब कुछ मैनिफेस्ट हो जाता है, यानी सामने आ जाता है। और रात होते ही सब कुछ वापस उसी अंधेरे में गायब हो जाता है। जब हम इतने बड़े टाइम स्केल को देखते हैं तो हमारी रोजमर्रा की छोटी मोटी परेशानियां बहुत ही मामूली लगने लगती हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि ब्रह्मांड के इस अंतहीन बनने और बिगड़ने के पार भी एक शाश्वत अव्यक्त है, एक अल्टीमेट रियलिटी या परम आदि निवास, एक ऐसी जगह जो तब भी अटल खड़ी रहती है जब बाकी का सारा ब्रह्मांड खत्म हो जाता है। अब सवाल यह है कि इस अंतहीन लूप से बाहर कैसे निकला जाए। इसके लिए मृत्यु के बाद की यात्रा और उन 2 मार्गों को समझना होगा जिन पर से गुजरना होता है। यहां जाने के 2 मेटाफोरिकल रास्ते बताए गए हैं। एक है प्रकाश का मार्ग,
जो क्लैरिटी और निस्वार्थ भाव से जुड़ा है और सीधा मुक्ति की तरफ ले जाता है। दूसरा है धुएं का मार्ग, जो हमारी इच्छाओं और रिवॉर्ड्स की चाहत से जुड़ा है। ये रास्ता आपको घुमाकर वापस इसी दुनिया में ले आता है। ये बड़ी दिलचस्प बात है। अगर आप अच्छे काम भी कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि आपको स्वर्ग मिले या कोई बड़ा इनाम मिले, तो वो बस एक कॉस्मिक बैंक बैलेंस की तरह काम करता है। जैसे ही आपके पुण्यों का बैलेंस 0 होगा, आपकी दबी हुई इच्छाएं आपको ग्रेविटी की तरह खींचकर वापस इसी भौतिक दुनिया में ले आएंगी। तो असली चाबी क्या है? वो है बिना किसी फल की चिंता किए निस्वार्थ भाव से काम करना। ब्रह्मांड आपके दिखावे वाले कामों पर नहीं, बल्कि आपके अंदर के सच्चे इरादों पर रिएक्ट करता है। आपका भाव ही अल्टीमेट ग्रेविटी है। इस गहरे कॉस्मिक सच को समझने के बाद अब बात आती है अपने रोजमर्रा के मन को ट्रेन करने की। इस पूरी बात का सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि आपको कोई बहुत भारी भरकम शास्त्र पढ़ने या बहुत मुश्किल कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब कोई दिखावा करना नहीं है। अगर एक साधारण सा पत्ता या फूल भी बिल्कुल शुद्ध और बिना किसी लगाव वाले मन से चढ़ाया जाए, तो वो भी आपको उस परम मंजिल तक पहुंचाने के लिए काफी है। तो क्योंकि वो अंतिम विदाई हमारी रोजमर्रा की आदतों का ही एक रिफ्लेक्शन है, यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब हम आज ट्रैफिक में फंसे होते हैं या अपनी डेस्क पर बैठे होते हैं, तो हमारा मन अनजाने में किस साधारण विचार की रिहर्सल कर रहा होता है? क्या वही विचार हमारे आखिरी पलों की रियलिटी तो नहीं बनने वाला? ये वो सवाल है जिस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए। इस एक्सप्लेनर में बस इतना है। सीखते रहिए और अपने विचारों पर नजर रखिए।